गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अब अपने पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2 पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से अब अपने तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो आप अपना जो तीसरा पॉइंट है उसको नोट डाउन कीजिए। थर्ड पॉइंट होगा आपका छात्रों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलू। छात्रों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलू, ब्रैकेट में लिखिएगा बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषिक पक्ष। बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषिक पक्ष, इसको ब्रैकेट में रखिएगा। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अंग्रेजी में भी पॉइंट को लिख लीजिए। पहले जो आपका थर्ड पॉइंट होगा सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में लिखिएगा मल्टी कल्चरल एंड मल्टी लिंगुअल एस्पेक्ट्स, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। तो ये जो है हमने हिंदी और अंग्रेजी में पहले पॉइंट लिख लिया है। अब इसको डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या मेनली रखेंगे, उन चीज़ों को बिंदुवार तरीके से डिस्कस करेंगे। तो पहले हिंदी में डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा आप। चलिए इस बिंदु के इस विशिष्ट, ऐसे लिखिए, इस विशिष्ट दृष्टिकोण के अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसा करके डैश दे दीजिए। अब चूंकि बहुत सारे पॉइंट आएंगे इसलिए नंबरिंग करके लिखिएगा। नंबर 1 पॉइंट लिखिए। विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय यह भी विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण अथवा विकास करते समय यह विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है कि यह विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है कि चूंकि जो विद्यार्थी हैं, जो बालक हैं, वो अलग अलग सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से उनका संबंध रहता है। इसलिए पाठ्यक्रम के विषय वस्तु इस ढंग से संकलित किए जाने चाहिए ताकि अलग अलग सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों से संबंध रखने वाले सभी विद्यार्थियों की अलग अलग आवश्यकताओं को आदर्श ढंग से पूरा किया जा सके। इस तरह से लिख लीजिए। अंग्रेजी में भी साथ ही साथ करते चलिए, इसको आपको आसान होगा। पहले आप जैसे अंग्रेजी में लिखिएगा कि फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव following points are being given specific weightage. From this perspective following points are being given specific weightage, ऐसे करके और उसको अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद लिखिएगा नंबर 1, while developing the curriculum at school stage, this is also being considered that students belong to different social and cultural backgrounds. Therefore, they have different social and cultural necessities. So, the curriculum should be made in such a manner that all their social and cultural needs can be fulfilled ideally. So, this must be taken into consideration while developing the curriculum
एट स्कूल स्टेज। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट नंबर 1 को डिस्कस किए। पहले 1 को डिस्कस करने के बाद आइए पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। पहले हिंदी में करेंगे। इसके अंतर्गत इस बिंदु पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि चूंकि अलग अलग सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के कारण, अलग अलग सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में पलने एवं बढ़ने के कारण प्रत्येक छात्र की विशेषताओं पर भी इसका विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। अर्थात इसका विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप इनकी विशेषताएं विशिष्ट ढंग से विकसित होती हैं। इसलिए विद्यालयी स्तर पर जब पाठ्यक्रम का निर्माण या विकास किया जाता है तो पाठ्यक्रम में उन सभी क्रियाओं, विषयों इत्यादि को अनिवार्य रूप से समाहित किया जाना चाहिए जिसकी सहायता से सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के बीच व्यापक संतुलन स्थापित किया जा सके। तो ये पॉइंट जो है हमने पहले हिंदी में लिखा है। अब आइए पॉइंट नंबर 2 देखकर आप उसी तरह से अंग्रेजी में भी लिखिएगा कि while developing the curriculum at school stage, this must be taken into consideration that as students belong to different social and cultural background, therefore they develop specific characteristics within themselves. We cannot say that all the characteristics of all the students will be same due to different social and cultural aspects. Students have different or specific characteristics. So, while developing the curriculum at school stage, this must be taken into account that all those activities, subject contents, educational programs should be included inside the curriculum, which can establish an equilibrium between the social and cultural aspects ideally. तो इस तरीके से हम लोग जो है दूसरा पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। आइए तीसरे पॉइंट में चलते हैं। तो पहले हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे तीसरे पॉइंट को भी सिमिलरली इसी तरह से। विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का विकास करते समय यह अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस स्तर पर विकसित किए जाने वाले पाठ्यक्रम में उन सभी तत्वों, क्रियाओं, विषयों एवं शैक्षिक कार्यक्रमों पर बल दिया जाना चाहिए जिसकी सहायता से देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदर्शों एवं विशिष्टताओं का ज्ञान छात्रों को पाठ्यक्रम के माध्यम से सफलतापूर्वक कराया जा सके। तो अंग्रेजी में भी लिखेंगे इसको। कैसे लिखिएगा कि while developing the curriculum at school stage, this must be taken into account that all those educational activities, educational programs, subjects, educational subjects, etc. must be included inside the curriculum. Must be included inside the curriculum so that students can have ideal information or obtain effective knowledge regarding
the regarding the social and cultural values of our country. They can understand the importance or significance of social and cultural aspects ideally. तो इस तरह से हम लोग तीसरा पॉइंट जो है वो अंग्रेजी में नोट डाउन करेंगे. तो चलिए अब हम लोग जो है अपने चौथे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं. जो हमारा जो चौथा पॉइंट होगा उसको भी नोट डाउन करिए. पहले हम हिंदी में आपको लिखाते हैं, ध्यान से सुनिए और लिखते चलिए. विद्यालय स्तर पर विकसित हो रहे पाठ्यक्रम या विद्यालय स्तर पर जब पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है तो यह अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न प्रकार की भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं. कई प्रकार के भाषाओं का प्रयोग यहाँ के निवासियों द्वारा किया जाता है. भारत विविधताओं में एकता वाला देश है. यही कारण है कि एक निश्चित दूरी के बाद हमारा रहन सहन और हमारी भाषा इन सभी में परिवर्तन देखने को मिलता है. इसलिए जब विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का विकास हो रहा है तो उस समय यह अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भारत में बोले जाने वाली विभिन्न प्रकार की जितनी भारत में प्रयोग किए जाने वाले उन सभी भाषाओं को पाठ्यक्रम में समान महत्व दिया जाए, समान रूप से स्थान दिया जाए, ताकि छात्र इन भाषाओं से अवगत हो सकें और उन्हें इनका ज्ञान समुचित ढंग से प्राप्त हो सके. तो इस बिंदु को हम लोगों ने इस तरह से लिखा है. अब अंग्रेजी में भी लिख लीजिए कि when the curriculum is being developed at school stage, then this thing must be taken into consideration that India is such a land where various kinds of languages are spoken. When we travel a certain distance in our country, we find that people change their living style and their language as well. So we can understand India is representing unity in diversity. Here several kinds of languages are found. So when the curriculum is being developed at school stage, then it should be constructed in such a manner that student can get right information about all such different languages. They can understand that how these languages are playing significant role in nation's integration. तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर भी इसको लिखेंगे. अब आइए अगले पॉइंट को फिर डिस्कस करते हैं. अब आपको फिर से मैं पहले हिंदी में बताता हूं जो अगला पॉइंट होगा. लिखिए, विद्यालय स्तर पर जब पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है तो यह ध्यान रखा जाता है कि पाठ्यक्रम विद्यालय स्तर पर जब पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है तो यह ध्यान रखा जाता है कि छात्र को यह अवसर प्राप्त हो सके कि प्राथमिक स्तर पर विशेषकर वे अपनी मातृभाषा में ही अपने विषय अथवा प्रकरण को सीखने का अवसर उन्हें प्राप्त हो सके. क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जब छात्र किसी भी प्रकरण
अथवा विषय वस्तु को अपनी मातृभाषा में सीखता है तो वह उसे तेजी से सीखता है। अर्थात यह स्पष्ट होता है कि उसकी अधिगम क्षमता व्यापक ढंग से प्रभावित हो जाती है। इसीलिए विद्यालयी स्तर पर पाठ्यक्रम का विकास करते समय भी यह ध्यान निश्चित रूप से रखा जाना चाहिए कि छात्र को उसके मातृभाषा में ही अपने विषय वस्तु को विशेषकर प्राथमिक स्तर पर सीखने का अवसर प्राप्त हो। तो पाठ्यक्रम का विकास इस ढंग से निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। ऐसा करने से छात्र का अधिगम स्तर व्यापक ढंग से प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर हिंदी में लिखे, अब इसको अंग्रेजी में भी आपको बता देते हैं कि व्हेन द करिकुलम इज बीइंग डेवलप्ड एट स्कूल लेवल देन this thing also should be taken into account very ideally that regional languages should be given a specific weightage inside the curriculum. Students who are especially at primary stage, they must be given the opportunity to learn the matter with the help of their regional languages. It has been observed that when a student gets opportunity to learn the matter in his regional language, then he learns it at a great rate. He learns it very effectively. So it is very important that every student should be given the opportunity to learn the matter in their own regional language. So, while developing the curriculum, this must be taken into consideration. तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी में इसको भी लिखेंगे। चलिए अब अगला जो है बिंदु उसको डिस्कस करते हैं कि विद्यालयी स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय यह अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं को समान महत्व दिया जाए और यह भी और पाठ्यक्रम का विकास इस ढंग से किया जाए कि कोई भी विशिष्ट भाषा स्वयं को उपेक्षित न समझे। अर्थात किसी विशिष्ट भाषा पर विशेष बल और किसी अन्य भाषा को कम महत्व दे करके विवाद उत्पन्न न किया जाए, बल्कि सभी भाषाओं को समान रूप से महत्व देने की चेष्टा की जाए। ऐसे पाठ्यक्रम का विकास किया जाना चाहिए। तो जो भारत तो विद्यालय स्तर पर विकसित हो रहे पाठ्यक्रम विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम के आदर्श विकास के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न की प्रमुख भाषाओं के बीच संतुलन स्थापित करने की चेष्टा की जानी चाहिए और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालयी पाठ्यक्रम का विकास किया जाना चाहिए। तो चलिए पैराग्राफ चेंज कीजिएगा यहाँ पर कि इस विशिष्ट बिंदु के अंतर्गत जितने भी इस विशिष्ट ऊपर ऐसे लिखिए उपरोक्त बिंदुओं उपरोक्त विशेषताएं या निर्धारक तत्व यदि विद्यालयी स्तर पर विकसित होने वाले पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं तो निश्चित रूप से हम ऐसे पाठ्यक्रम को एक आदर्श विद्यालयी पाठ्यक्रम की श्रेणी में रखेंगे। तो इस तरह से इसको लिखेंगे। आइए आपको अंग्रेजी में भी इस पॉइंट को करा देते हैं। आप नोट डाउन कीजिए कि while developing the curriculum at school stage, this must be taken into account that all the important languages should be given equal weightage inside the curriculum, and there should not be any partiality. There should not be any partiality with any specific language. Equal weightage should be given to all the languages inside the curriculum. This must be one of the significant objectives of school curriculum.
पैरा चेंज करिएगा यहाँ पर. सो इफ all the above mentioned points are present inside the school curriculum, then we can definitely say that these are the these are the determinants with the help of which we can identify that whether the curriculum is being developed, whether the curriculum which is being developed at school stage is ideal or not. तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको समाप्त करेंगे. चलिए इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं. अब अगले वीडियो में अगले बिंदु को डिस्कस करेंगे. उम्मीद है कि आप लाभान्वित हो रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.